दो इम्पोर्टेंट एडिशनल कॉम्बिनेशनल लॉजिक के यूनिट्स को देखेंगे, उनका बिहेवियर, उनके सर्किट को डिज़ाइन करना और उसको एचडीएल में इम्प्लीमेंट करना, जिस तरह हमने पहले एडर और बहुत सारे गेट सर्किट्स जो लास्ट टाइम भी हमने लैब में भी किए और उसके बाद उनकी ग्रोथ को भी देखा, वो हम सीख चुके हैं। पहली बात यह कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक पार्ट हमेशा आई कीप एम्फेसाइजिंग जो आपके लिए ज़रूरी है, ये समटाइम्स पीपल कंफ्यूज इट और फिर वो फोकस गलत जगह पर हो जाता है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कोई भी सिस्टम बनाने के लिए हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है देयर इज सम स्टेटमेंट और स्पेसिफिकेशन। ये मैंने आपको शुरू में भी जब ये कोर्स शुरू कराया था तब भी किया था कि आपका कोई स्टेटमेंट या स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट, तो क्या पर्पस है। ठीक है? तो कोई स्पेक आपको दी जाती है या आपको कोई टारगेट बताया जाता है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्पेसिफाई की जाती है। स्पेक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या करना है, क्या काम करना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये असल में जो आप हार्डवेयर या एनी एनी सिस्टम डिजाइनर्स का यहाँ से टिपिकली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो सिस्टम के बनाने वाले हैं उनका बड़ा एक मेजर एफर्ट और अचीवमेंट इस पार्ट में है कि एक प्रॉब्लम आपको दी गई, कुड यू डिजाइन अ सॉल्यूशन। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन डिजाइनिंग ऑफ सॉल्यूशन, फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है जो पहले आपको करना है। और इस पार्ट में वो सारी चीजें एज ए डिजिटल सिस्टम डिजाइनर, इसमें वो सारे काम आपने करने हैं जो आपने सीखने हैं, आपने करने हैं कि लेट्स से अब स्पेसिफिकेशन को कैसे ट्रांसलेट करें मुख्तलिफ तरीकों से टू बिल्ड द सिस्टम। मे बी जैसे हमने कई दफ़ा देखा कि उस बिहेवियर को आप पहले ट्रांसलेट करते हो मे बी इन ए ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल का, ये तो आपको पता है कि ट्रूथ टेबल होती क्या है कि भाई बहुत सारे एक जगह इनपुट लिस्ट करते हैं और बहुत जगह आउटपुट लिस्ट करते हैं, तो ये तो सारे ट्रूथ टेबल के लिए ट्रू है। बट एज ए न्यू प्रॉब्लम द डिजाइनर will first of all will choose is the best way of converting my design requirement as a starting point is the truth table, pehla decision, because there are so many alternate ways of taking the starting point. So let's say आपने डिजाइन को तक I should start with a, I can spell out my design requirement better in truth table. Suppose ये आपने पहले डिसीजन किया एज ए डिजाइनर, फिर ट्रूथ टेबल का डिजाइन क्या है कि ट्रूथ टेबल में आपके इस मामले को सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड बी द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द ट्रूथ टेबल। ये वाली बात अभी डिजाइनर सोच रहा है कि मेरे डिजाइन में ट्रूथ टेबल की लिए क्या इनपुट्स हों और उसमें क्या आउटपुट्स मैं देखूं जिनके जरिए से मेरा ये डिजाइन सही स्पेल आउट हो सके। ये डिजाइनर कर रहा है एंड ही डिजाइन स्टेज पे ये ट्रूथ टेबल बना रहा है जो उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर ये उसको टेस्टिंग के वक्त भी हमने देखा था कि हम कहेंगे कि हैव वी अचीव दिस ट्रूथ टेबल जो हमने बनाई थी, तो फिर वहां पर भी डिजाइनर का ये वाला टेबल काम आएगा। ठीक है,
फिर वो हो सकता है डिज़ाइन फेज में कहे ओके मैं ट्रूथ टेबल से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं इसको को बूलियन एक्सप्रेशन जैसे हमने किए कि मैं बूलियन एक्सप्रेशन इस ट्रूथ टेबल से एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये अब डिजाइन के फेजेस हो रहे हैं कि क्या बूलियन एक्सप्रेशन बनाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है उसे सिंप्लीफाई करना भी पड़े तो बूलियन अलजेब्रा इस्तेमाल करेगा या के मैप इस्तेमाल करेगा। तो अब वो और फिर उसको मे बी एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल ले और फिर उसको इस स्टेज पे वो कहे ओके नाउ आई एम रेडी टू मेक अ circuit diagram for it or logic diagram, maybe logic diagram. I can represent my design now into a logic diagram. Okay, यहाँ वो आपके गेट शेड्स और ये बनने शुरू हो गए, यहाँ आपके एक्सप्रेशन एक्स वाई और ये वो शक्ल हो गए, ये आपका ट्रूथ टेबल में कि क्या इनपुट्स होंगे और क्या आउटपुट्स होंगे। ठीक है ना, ये सब डिजाइनर कर रहा है विद ए गिवन स्पेसिफिकेशन। दिस इज द वन बिग मेजर पार्ट। और फिर ये लेट्स से सर्किट उसने डिफाइन किया, ये सब डिजाइनर के पेज पर ये सारे मामलात हो रहे हैं, वो बना रहा है। अभी कोई HDL या और कोई मैजिक चीज नहीं आई। इट इज हिज ब्रेन, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, मे बी सम टूल्स इफ ही यूजेस कि भाई मैंने ट्रूथ टेबल को हाथ से बनाने के बजाय किसी ग्राफिकल उससे मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लूँ। बट हम अभी उस तरह की एडिशनल टूल्स या सॉफ्टवेयर आपको में टाइम आपका नहीं इन्वॉल्व करें ताकि आपका फोकस हार्डवेयर के डिज़ाइन पर रहे। तो उस हम कहते हैं हाथ से आपने ये टेबल बनाई, इस पैक को मीट करने के बनाई, इस टेबल से एक्सप्रेशन हाथ से आपने लिखे कि इस टेबल से मेरे क्या बूलियन एक्सप्रेशन होंगे। हाथ से आपने, हाथ और माइंड से आपने उन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को फिर आपने अपने हाथ से ये डायग्राम बनाई, लॉजिक डायग्राम, कि मैं ये काम करने के लिए ये मेरा हार्डवेयर है जो उससे मेरा काम हो जाएगा। ये सब डिजाइनर कर रहा है, डिजाइनिंग। डिजाइनर इवन स्टेज पे ये भी कर रहा है कि व्हाट विल बी माय टेस्ट स्कीम। टेस्ट की स्कीम क्या होगी, यानी मैं अपने इसको वेरीफाई करने, टेस्ट और वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा। डिजाइनर स्टेज पे वो तय कर रहा है कि मैं अपने इस डिजाइन को कैसे, हुई में भी हुई डिसाइड्स कि मैं इस हार्डवेयर में डिफरेंट इनपुट दे के और डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट से चेक करूंगा। मे बी डिसाइड्स कि मैं इस बूलियन एक्सप्रेशंस में ये वैल्यूज डाल के इसको चेक करूंगा। एंड मे बी मोस्टली जैसे हमने कहा ही डिसाइड्स कि मैं ये टेस्ट पैटर्न्स इसके इनपुट पे दूंगा, इसके इनपुट पे ये वाले टेस्ट पैटर्न्स दूंगा और आउटपुट्स पे अगर ये आउटपुट्स मिल गई तो मैं इसको वैलिड वेरिफिकेशन होगी। ये सब डिजाइनर कर रहा है। टेस्ट बेंच की स्कीम भी वो यहाँ बना रहा है, सर्किट बनाने की स्कीम भी ये बना रहा है। अब ये पूरा सर्किट बना चुका है, पूरी टेस्ट करने की स्कीम बना चुका है, ये डिजाइनर ने काम किया सारा। फिर नेक्स्ट फेज आता है, ये डिजाइन फेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आता है, लेट से मैं उसको इधर बना देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन, कि जो कुछ उसने डिजाइन किया है इम्प्लीमेंट। अभी हम आम तौर पर जब आप बना रहे होते तो ये इम्प्लीमेंटेशंस आम तौर पर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती या नहीं होनी चाहिए। और ये इनको इम्प्लीमेंटेशन में हम कहते हैं प्रोटोटाइप लेवल इम्प्लीमेंटेशन। प्रोटोटाइप, उस चीज का प्रोटोटाइप बनाएंगे और उसकी वर्किंग को टेस्ट करेंगे और फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर मैन्युफैक्चर मास स्केल पर या मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे। तो अब हम प्रोटोटाइप लेवल इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसकी आगे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन और इसी में आगे यहाँ ओके टेस्ट एंड वेरिफिकेशन, उसको टेस्ट करना और वेरीफाई करना, टेस्ट एंड वेरीफाई। यहाँ प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन का आपका ब्लॉक है, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट ओके। और फिर आप जब ये अगर टेस्ट और वेरीफाई से निकल जाता है तो मैंने आपको जैसे बताया था, फिर आप
मैन्युफैक्चर टाइप होता है, यानी यहाँ आप अगर बना भी रहे थे, लेट से हार्डवेयर में डाल रहे थे, जैसे जब हमने शुरू का प्रोजेक्ट किया तो ये किया कि आपने कहा अच्छा मेरा ये डिज़ाइन हो गया है, इसको मैं इम्प्लीमेंट करूं, तो हमने एक तरीका जो होता है और हमने आपको वो दिखाया और करवाया कि यहाँ ब्रेडबोर्ड पर हमने ब्रेडबोर्ड पर ब्रेडबोर्ड लिया, उस वायर्स लिए जोड़े और कंपोनेंट्स कुछ लिए आईसीज वगैरह, और उनको यहाँ लगाया और कनेक्ट किया, और हमने प्रोटोटाइप लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। अब ये प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंटेशन है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग। लेकिन यहाँ फिर आप लोगों को ये बात समझ होनी चाहिए कि हमेशा इस जगह एक ब्लैंक ब्रेड बोर्ड पड़ा हुआ है, बहुत से तारें एक साइड पे पड़ी हुई हैं, और बहुत सारे आईसीज आपके पास पड़े हुए हैं, या एक शेल्फ है उसमें, यू हैव लेट्स ऑल काइंड ऑफ आईसी। ये इम्प्लीमेंटेशन 100% आपके इस पे क्या करना है, क्या पैच किया जाए, वो इस पेज से आएगा। ये जो आपने काम किया था, ये आपको बताएगा कि मे बी ये वाला जो डायग्राम है, इसको यहाँ पैच करना है या इसको कनेक्ट करना है, पैच करने से कनेक्ट। Till the time you have not worked out this, don't come to this. It is meaningless. मतलब some people try to do things like this in hardware and software. It it is terrible. मतलब they are in serious trouble and end up with nothing. Okay, well, they will pick up the breadboard and components and wires, and they will say, okay, ये मुझे problem मिला था, ये problem है, all right, I solve it, और मैं पैच कर देता हूँ। No, you never do that. It is, I give the example of that कि आपको एक हाउस बिल्ड करना था, और आपने यू डिड नॉट गो थ्रू द डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पार्ट, आपने उसका लेआउट किस तरह स्कीम है, कहाँ क्या होगा, ये सब कुछ सोचा ही नहीं, और आपने मजदूरों को बुलाया, कहा ये ईंटें हैं, और ये घर बनाना शुरू कर। इट इज लाइक दैट, एंड यू नो इट के ऐसे लोग जब ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, दे आर horrible. They never end up in making a house or a decent house, and they keep making, breaking. This is not the time to making, breaking. This is the time जब आप डिजाइन कर रहे हो, okay, you cross one and you say, oh, this, okay, this was right, wrong, okay, next one, okay, no, all right, ये डायग्राम बना रहा था, okay, rub off, ये लाइन इधर से इधर है, ये इधर से इधर है। A lot of it happens here. Most of it happens here. The brain work is done in this part by the designer, and he he completes everything. अब रह गया कि यार अब मैंने जो सब कुछ डिजाइन कर लिया, जो सारी स्कीम बना ली है, इसको अल्टीमेटली मैंने हार्डवेयर में क्यों डालना है, तो नाउ आई शुड गो टू द ब्रेड बोर्ड। तो अब वो ब्रेड बोर्ड पे आता है, अब वो इस डायग्राम के मुताबिक चीजों को पिक करेगा, वायर्स, आईसीज, ब्रेडबोर्ड, सब कुछ इस डिजाइन के लिए पिक करेगा, इस डायग्राम के मुताबिक उनको कनेक्ट करेगा। तो ये उसने अब वो सर्किट बनाया, ये इंप्लीमेंट किया। इस इंप्लीमेंटेशन को फिर वो टेस्टिंग के लिए यही ब्रेडबोर्ड, अब उसने कहा यार ओके, मैंने इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ चीजों को कनेक्ट कर दिया है, बट आई डोंट नो वेदर इट इज वर्किंग as I have planned in my design. Is it doing that? अब वो टेस्टिंग वाले फेज पे चला गया। टेस्टिंग में उसने वो जो डिजाइन स्टेज पे टेस्टिंग की स्कीम बनाई थी, उसे पिक करेगा, वो लेके आएगा यहाँ, और अब इस ब्रेड बोर्ड वाले सर्किट को इस टेस्टिंग की स्कीम के तहत इनपुट्स फीड करेगा, इनपुट देगा। टेस्टिंग में आप उसने सोचा था मैंने ये इनपुट देकर ये आउटपुट यहाँ पर देखनी है, अगर वो आ जाएंगी तो मेरा सर्किट ठीक काम कर रहा है, ये डिजाइन से उठा के लेकर आया यहाँ से। और अब उसने वो इनपुट्स दी जो वहां पे उसने बनाई थी स्कीम में, वो आउटपुट्स चेक की जो उसको मिलनी थी।
अगर ये उसको वेरीफाई हो गया, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन वेरीफाई हुआ, उसको गोल्ड आउटपुट इस डिजाइन स्टेज पे उसने कहा, जो डिजाइन स्टेज पे उसने बताई हैं यहाँ के मुझे ये आउटपुट मिलने चाहिए, दीज आर कॉल्ड द गोल्ड आउटपुट वैल्यूज। यानी यहाँ पर अगर जो टेस्टिंग में वैल्यूज निकल रही हैं वो एनी वैल्यू हो सकती है, मगर आपका रेफरेंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यूज या गोल्ड रेफरेंस वैल्यूज चाहिए, वो आपने यहाँ बनाई थी इस जगह डिजाइन पे। जो कुछ आपके इस पैच सर्किट के इनपुट से आउटपुट मिलेगी, उस आउटपुट को उस गोल्ड रेफरेंस से कंपेयर करके आपने देखना है डज इट मैच। अगर वो मैच कर रही हैं तमाम रिक्वायर्ड पैटर्न्स के लिए तो हम कह रहे हैं कि ओके दिस इज वर्किंग। और फिर अगर ये हो जाता है तो, अगर नहीं है तो फिर ये साइकिल्स आप रिपीट करते हैं। आपने मे बी आपको यहाँ पता चलता है कि ओके कोई डिज़ाइन में आपके एरर थी, अगेन यू गो बैक टू दैट डिज़ाइन थिंग, डिज़ाइन बोर्ड पे गए, वहाँ आपने चीज़ों को ठीक किया, फिर ये करेक्शन इन योर इम्प्लीमेंटेशन ब्रेड बोर्ड किया और फिर उसको टेस्ट किया, तो ये साइकिल फिर रिपीट होता है। फिर जब ये साइकिल फाइनल डिज़ाइन हो जाता है कि ओके एवरीथिंग इज वर्किंग, फिर आप इस साइकिल के बाद यहाँ निकल के मैन्युफैक्चरिंग या इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। छोटे लेवल पर है तो आपने पीसीबीज बनाने, ब्रेड बोर्ड वाली चीज़ को पीसीबीज में कन्वर्ट कर दिया, या उससे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन करना है तो, और तादाद ज़्यादा है, तो आपने उसको एसेक में जो परमानेंट हार्डवेयर के अंदर उसको बिल्ड कर दिया, एसेक चिप्स बना दी, सिस्टम ऑन चिप बना दिया, उस शक्ल में मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चरिंग किया आपने। मगर इससे पहले ये सारे साइकिल आप कर चुके थे। अच्छा, अब ये वाला बात कि ये जो पैच किया था जैसे हमने करवाया था इनसे, हसीब साहब से, कि ब्रेड बोर्ड है इस पे कनेक्ट करो इस डायग्राम के मुताबिक, और फिर ये इनपुट्स उन्होंने 10 इनपुट्स दी और यहाँ एलईडी पे आउटपुट देखकर कहा, ये काम पहले भी और अब भी इस तरीके से भी होता है। ये तरीका भी कंटिन्यू है, आपके स्कोप में है, और जो व्हेन वी गेट टाइम तो आपको हैंड्स ऑन ब्रेड बोर्ड देकर ये कनेक्ट करना और ये काम भी करवाएंगे जैसे हमने हसीब साहब से ये चीज़ करवाई है। मगर इन पैरेलल इस पार्ट के लिए ये ऑप्शन HDL का अब मौजूद है कि जब आपने उस चीज़ को टेस्ट करना है तो आप ये टेस्टिंग अपने डिज़ाइन की HDL में कर लें। अगेन HDL क्या है? HDL का बाय नेम आप देखो क्या है, ये आपकी डिजाइंड हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज है। इट इज नॉट अ डिजाइनिंग थिंग, it cannot do anything for you for designing the circuit, for finding the solution, it its purpose नहीं है, और ना ये करती, ना आप इससे ये तवक्को करें कि यार ओह मेरे पास तो HDL आ गया, बस अब मैंने ये कोई डिजाइन की जरूरत नहीं रही, ये बॉक्स आपने कहा हटा दो, HDL विल डू समथिंग। नो, जिस तरह इधर इंप्लीमेंट करते वक्त आपके पास एक एम्प्टी ब्रेडबोर्ड, hundreds of wires and hundreds of ICs साइड पे पड़े थे, and that's it. If you don't have design, you cannot put them together in any sensible way. You cannot do anything here. इसी तरह HDL, जब आपने इसको कहा ओके ओपन, तो एडिटर या नोटपैड में आपने देखा है ब्लैंक पेज खुल गए, कहते ओके ऑलराइट, here is a blank page, you want to implement and test a project, here is it, I give you, here are the blank pages। वो नोटपैड में हमने देखा, it opens a new project का मतलब है न्यू ब्लैंक पेजेस। इन ब्लैंक पेजेस में वो कहता है बताओ अपना जो डिजाइन है उसको, कहते हैं पहला फेज हम हमेशा इसमें कहते हैं डिजाइन एंट्री फेज। द स्टेप 1 इन HDL इज कि अपने डिजाइन किए हुए चीज को एंटर करो, डिजाइन एंट्री फेज। डिजाइन एंट्री के जैसे कि बहुत से तरीके हम HDL में, इट्स द लैंग्वेज विच डिस्क्राइब योर डिजाइन।
अब आप जो यहाँ लिखना हम शुरू कर देते थे, ये HDL नहीं हमें दे रहा। ये आपने अगर डिजाइन समझ के यहाँ नहीं किया, ये आपने जो अपने पेज पे ये लिखा हुआ था, आपको स्लाइड पे वो कोड दिया हुआ था, डिजाइनर ने वो कोड बनाया, सॉल्यूशन निकाला। अब आपने वहां से जो आपने कागज पे बाय हैंड ये अपना सॉल्यूशन लिखा हुआ था, इसको इस ब्लैंक पेज पर कॉपी कर दिया, यानी बाय लव्स अपने डिजाइन को इधर लिखा आपने, यहाँ लिखा, ये एंटर किया डिजाइन को, डिस्क्राइब किया डिजाइन को। तो आपका ये सर्किट जो ब्रेड बोर्ड पे बनाया था वो आपने यहाँ स्टेट किया। अब आप ब्रेड बोर्ड पे बनाने के बजाय यहाँ पर अपने पैचिंग के काम को, ब्रेड बोर्ड पे कनेक्ट करने वाले काम को इस पेज से इधर ट्रांसलेट कर रहे हैं। ब्रेड बोर्ड की जगह यहाँ आप वो लिख कनेक्शंस कर रहे हैं जो हमने किए सर्किट। फिर ये वाला काम आ गया टेस्टिंग वाला, फिर उसने एक ब्लैंक पेज आपके लिए खोल दिया। ओके, टेस्टिंग करने का बनाना चाहते हो मॉड्यूल, here is a blank page. तो HDL doesn't give you anything except these blank pages, like this blank breadboard. अब फिर डिजाइन आपने ये सारा काम जो है किया, फिर आप उधर चले गए, यहाँ आपने टेस्ट बेंच का डिजाइन किया हुआ था, टेस्ट बेंच क्या होगा, कैसे मैं उसको टेस्ट करूंगा, वो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ कॉपी की कि टेस्ट बेंच मेरा ये है। तो ये ब्लैंक पेज फिल हुआ, फिर ये ब्लैंक पेज पहले फिल हो गया। अब आपने HDL से ये हेल्प ली कि आपने कहा ओके एग्जीक्यूट, मैंने जो अपना डिजाइन यहाँ लिखा, मैंने जो अपना टेस्ट बेंच यहाँ एंटर किया, इधर से इसको रन करो और मुझे दिखाओ आउटपुट। और उसने आउटपुट प्रिंट किया आपके लिए, और आपने देखा फिर कि क्या मेरे डिजाइन के मुताबिक ये आउटपुट्स हैं, अगर है तो वेरीफाई हुआ। तो जबकि ये वेरीफाई और करने में इसने ये ब्लैंक पेजेस देके और फिर रन करके इस काम को आपको दिखाया, बट द होल ब्रेन वर्क यू हैव टू डू एट दिस स्टेज, एंड देन एंटर एंड देन ओपन द HDL। ये सारा पूरा करके हम आपसे जब प्रोजेक्ट देते हैं तो हम आपसे कहते हैं ये पूरा सबमिट कर दो, ये पूरा सबमिट कर दो। हम आपसे प्रोजेक्ट में, ये डिजाइन फेज है, हमने आपके प्रोजेक्ट्स के लिए फेजेस बताए हुए हैं। कंप्लीट डिजाइन फेज पहले आप पूरा करते हैं, फिर HDL को खोलते हैं, HDL का ब्लैंक पेज फॉर नोटपैड या एडिटर खोलते हैं, लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज, सी में भी करना है तो पहले ये सारा काम करते हैं, फिर एडिटर का पेज या नोटपैड का ब्लैंक पेज ओपन करते हैं, फिर ये ओपन करो। डोंट ओपन दिस पेज टिल द टाइम यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस थिंग फुल्ली एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने फुल्ली नहीं समझा और फुल्ली नहीं बनाया और फिर ये ब्लैंक पेज ओपन कर दिया HDL का, यू विल बी ruined, एंड दैट्स नॉट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब आपने ये काम करके, अब आपने इसका ब्लैंक पेज ओपन किया और उसमें वहां के डिजाइन को एंटर किया, वहां के टेस्ट बेंच को लिखा और फिर इसको टेस्ट किया। तो उसने आपको ये फैसिलिटेट किया कि ये काम ब्रेड बोर्ड आपके पास नहीं था, और ये इनपुट आउटपुट देने के लिए आपके पास अभी सिग्नल जनरेटर और लेवल्स फीड करने के 5 वोल्ट्स और 0 वोल्ट्स नहीं थे। ये वाला काम उसने आपको फैसिलिटेट किया, और ये इनपुट्स दे के जो आपने आउटपुट मॉनिटर करी थी वो उसने आपको हेल्प की। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग का पार्ट हैपन्स ओनली आफ्टर यू हैव डिजाइन। अच्छा, तो हम आई वांट टू एम्फेसाइज मैनी ए टाइम्स पीपल इंक्लूडिंग यू, आप कहते यार सर ये चल नहीं रहा, और अगर चल गया तो कि ये कोई HDL ने चला दिया, HDL ने नहीं चला दिया। यहाँ जो आप लिख रहे थे वो पहले आपने समझा, सीखा, सॉल्यूशन बनाया और इसको दे दिया HDL को। फिर आपने ये किया, HDL में जो आपके लर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो आप मिसिंग भी कर रहे थे, और अब आपने होपफुली, हमने कल आपके साथ वो किया है तो आपने सीख लिया कि अब ये एंट्री करके इसको एंटर करना, ये वाले को एंटर करने के बाद इसको देखना कि ये इसमें कोई एरर नहीं है, आपने जब एंटर किया तो कंपाइलेशन एरर नहीं की, वो देखना। फिर टेस्ट बेंच को एंट्री करने के बाद देखना कि कोई इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, और फिर इनको
रन करके इनके रिजल्ट्स को देखना, उसका क्या कमांड है, ये कमांड्स, और इन कमांड्स में जब एरर पैदा हो तो उनको देखना सिंटेक्स एरर्स का, या रिजल्ट जब आए तो उसको एनालाइज करना, ये सब आप उसकी ये 3 कमांड्स आपको अगर पता है कि मैं कैसे ये 3 चीज़ों करूं, तो ये एक टूल के लर्निंग का पार्ट है। इट इज़ लाइक जब आप सी सीखते हो और उसको रन करना चाहते हो तो आप कंपाइल करना और रन करना, एडिट करना, ये 3 बातें, और उसके वो बटन से कमांड या लाइन कमांड देते हो और उसको चलाते हो। वही HDL है इस तरह कि एडिट करने में, आपके कंपाइल करने में, रन करने में क्या कमांड्स हैं या क्या बटन्स हैं, ये आपको आने ज़रूरी है और आने ज़रूरी होते हैं, और वो हमने आपको पहले भी सिखाया, फिर लिस्ट में भी दिए, कल भी कराए। लेकिन इन बटन्स को ये सोचना कि यार दैट इज द मैजिक थिंग, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आपके पास हर वक्त ये 3 बटन्स होंगे, कंपाइल रन, कंपाइल रन, मगर आपका ब्रेन वर्क सारा इधर से आएगा डिजाइन से, जो यहाँ एंटर होगा। इसमें जब एरर होती है तो अगर आप डिजाइनर थे, सही समझ के डिजाइन किया, तो एरर हमें फर्स्ट टाइम कोड नहीं चलते, आप एरर्स निकालोगे, प्रोवाइडेड आप एज ए डिजाइनर उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर एरर्स निकालोगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं करते तो एरर आ जाएंगे, आप कहोगे यार ये तो नहीं चला, अब क्या करें सर, ये तो चलता ही नहीं है। अगर नहीं चलता, नो कोड वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। अगर आपके डिजाइन की समझ है, आउटपुट को देखकर, हर स्टेज को देखकर आप करेक्ट करोगे और ठीक कर लोगे, आप एरर्स को समझ जाओगे, एरर को इंटरप्रेट कर लोगे, अपने डिजाइन में चेंज कर लोगे और फिर उसको एंटर कर लोगे। लेकिन अगर आपने डिजाइन में समझा हुआ नहीं है, फिर एरर आएगी आपको, ये तो एरर आ रही है, और HDL शायद नहीं चल रहा, HDL चल रहा है, आपके डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने समझना है, दोबारा आप डिजाइन बोर्ड पे जाओगे, उसे ठीक करोगे, फिर यहाँ एंटर करोगे, फिर रन करोगे। तो मैं ये आपको एम्फसाइज करता हूँ, समटाइम्स यू थिंक कि यार ये 3 कमांड ही देना हमारे लिए, अगरचे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता हो ये 3 कमांड्स क्या देनी है, जो हमने कल भी रिपीट की है, बट दैट्स इट। हर दफा आपके सामने ये 3 कमांड्स होंगी और ये 3 पेजेस पड़े होंगे एम्प्टी। अब इसमें क्या होना है ऑल अलोंग, वो आपको इस डिजाइन से सीखा हुआ है। तो हम इस कोर्स में बहुत ज्यादा टाइम इस पर खर्च करें, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको डिजाइन फेज की चीजें समझ आए, इंटर रिलेट हो, आप उसको पहले करो, फिर HDL को ओपन करो, और HDL में फिर ऑफ कोर्स उसको वेरीफाई करो, अपने लिए भी करो, हमारे लिए भी। हम जब आपसे बिफोर गोइंग टू द लैब हम आपसे ये डिमांड करते हैं, जो हसीब साहब कहते हैं सबमिट दैट, और उसके मेजर मार्क्स हैं, लैब में जो वैल्यूएशन हमारी है, वो सिर्फ हम ये देखते हैं, ये पूरी चीज हम आपसे मांग लेते हैं। हम आपसे कहते हैं कि ये पूरा डिजाइन का साइकिल हमें दो, कैसे डिजाइन किया, ये सारे ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम, ये वो बनाओ, हैंड हैंड से बनाओ, इसका कोड लिखो, HDL का कोड लिखो, उस कोड को एंटर करो, उसे रन करो, और फिर रिजल्ट्स को वेरीफाई करके सबमिट करो। ये पूरी चीज हम आपसे कहते हैं लैब में आने से पहले आप सबमिट कर चुके हैं। जब आप ये पूरी चीज कर चुके हैं तो 2 बातें, या आप जब लैब में अब आप किस लिए आ रहे हो, हमसे वाइवा के लिए, वाइवा के लिए, कि आपने जो कुछ सबमिट कर दिया है, क्या हम आपको वेरीफाई करना चाहते हैं क्या आपको उसकी समझ है, आपने उसे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर लिया, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं आप उसकी। हम ये देखने के लिए आपको लैब में बुला रहे हैं, एवेलुएट करें, वाइवा लें, और हम देखें कि आपने चीज़ों को समझ बूझ से किया है। अगर आपने समझ बूझ से किया है तो ये सब कुछ जो आपने यहाँ किया है, इसका आपको 100% क्रेडिट मिल जाएगा। यानी ये जो कुछ आप पहले सबमिट कर चुके हो, दैट इज दी 100% थिंग जिसका आपको क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट आपको इस काम का मिलना है, ये जो आप लैब में आने से पहले हमें सबमिट कर चुके हो, कि आपने पूरा डिजाइन भी दिखा दिया है, आपने HDL में डिजाइन और टेस्ट बेंच भी एंटर किया है, उसके रिजल्ट्स भी निकाले हैं और अपनी वेरिफिकेशन भी की है, और अब आपने सबमिट किया है। इसके ये आपके मार्क होगा, 100% मार्क होगा। हम लैब में क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो आपने पूरी चीज सबमिट कर दी है, प्लीज ओपन इट एंड सेटिस्फाई अस
कि आपने ये समझ से किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया हो। कॉपी पेस्ट किया है तो हम आपसे सवाल जवाब के दौरान हम देखेंगे कि यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव ब्रॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन 100% वर्किंग, देन विल से कि यार आपने हेल्प लेनी थी अपने कोलीग से तो लेते, आपने नेट पे जाना था तो चले जाते, बुक खोलनी है तो खोलें, ये तो ओपन बुक आपको दे रहा है प्रोजेक्ट, हमसे पूछना है तो पूछे। ये लैब्स में भी हम आपसे कहते हैं, क्लास में भी कहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बट अगर उस सब के बाद आपने ये काम समझ बूझ के कर लिया एंड यू कैन जस्टिफाई एंड यू कैन एनालाइज एंड यू कैन जस्टिफाई योर अंडरस्टैंडिंग टू अस, यू गेट 100% मार्क्स ऑफ व्हाट यू सबमिट, मार्क्स आपको उसके मिल रहे हैं। तो प्लीज वो जो सबमिशन आपसे कही जाती है उसको पूरा काम करके समझ के हर चीज वहां आप हमें दीजिए, मार्किंग आपकी वो है, आप उसमें दिखाइए आपने डिजाइन कैसे किया, आप उसमें दिखाइए आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया, आप उसमें दिखाइए आपने टेस्ट कैसे किया, वो पूरी चीज वो मार्किंग आपको होनी है। लैब में आने से हमने सिर्फ वेरीफाई करना है कि यार आपने ये खुद किया था, आपको समझ आया कि नहीं। आप वो चीज सबमिट नहीं करते तो इसका मतलब है आपने तो स्टार्ट ही जीरो से ले लिया, यहां पे सारी मार्किंग होनी है, वो आपका ब्लैंक पेज है। तो यू मस्ट ये जो इससे क्या फायदा होगा, जब आप उसे अचीव करना चाहोगे बिफोर कमिंग टू द लैब तो कोई आप हाथ पांव मारोगे, कोशिश करोगे। अगर आपको ये कमांड नहीं समझ आई जो हसीब साहब ने वहां पर डाली है, तो आप हसीब साहब से ग्रुप बनाया, हसीब साहब से कहोगे सर मैं ये कमांड नहीं समझ पा रहा, आपने उस पर लिखी थी, या मेरे से एंटर नहीं हो, या मैं एंटर होता तो एरर आ जाती है। हसीब साहब विल हेल्प यू देन एंड देयर, लास्ट डे, एवेल्युएशन डे पे नहीं, जब आपको असाइनमेंट मिली हुई थी और काम कर रहे थे और आपको वो कमांड वहां समझ नहीं आई, पूछेंगे। हसीब साहब ने आपको एक दफा रन करके भी दिखाया, उस वक्त भी पूछेंगे, उसके बाद भी पूछेंगे, तैयार होंगे कि मैं ये 3 कमांड सही इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं। मगर आप ये पूरी चीज जो हमने मांगी है वो सबमिट करेंगे। अगर आपको अभी तक तो हम आपको गिवन स्लाइड से ही कह रहे हैं, ये जो डिजाइन पार्ट है वो आपको करके दे रहे हैं, उसका प्रोसेस बता रहे हैं, और फिर उसमें कुछ स्मॉल चेंजेस डाल के कह रहे हैं कि यार यही डिजाइन का पार्ट जो हमने पूरा किया था आपको दिखाया बताया, इसी में स्मॉल चेंजेस करके आप कर दो। जिस तरह कल की एग्जाम्पल हमने जब की तो वो ये था कि एक क्लास में एग्जाम्पल एक सिंपल सर्किट की थी, उसका डिजाइन भी पूरा दिखाया था, उसको कोड भी आपको दे दिया था, और आपको प्रोजेक्ट में कहा कि अब ये सर्किट स्लाइटली चेंज सर्किट है विच वाज एक्सक्लूसिव और जो आपने बनाया हुआ था, अब इसको डिजाइन इंप्लीमेंट टेस्ट करो। तो वेरी स्मॉल थिंग, प्रोजेक्ट 1 में जो सर्किट आपसे बनवाए थे वो इसी तरह के थे जो हमने आपको क्लास एग्जाम्पल में सर्किट दिखा के और कोड किया, मिलता जुलता। आपको प्रोजेक्ट में कहा ऑलराइट इस सर्किट को स्लाइटली चेंज करो, और यही सारा काम जो हमने आपको स्लाइड्स में कोड समेत दे दिया है। कोड का सही डिजाइन करना इज ए मेन थिंग यहाँ पे, डायग्राम, एक्सप्रेशन, राइटिंग ऑफ कोड ये आपके डिजाइन का पार्ट है जो आप लेकर आ रहे हो एचडीएल की को ओपन करने से पहले, और वहां एंटर कर रहे हो। मगर ये पूरा एंटर करके आप सबमिट कर रहे हो, रन कर रहे हो, रिजल्ट सबमिट कर रहे हो कि मैंने ये रन किया और ये रिजल्ट है। अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप भाग दौड़ कर रहे हो, बुक पे जा रहे हो, लेक्चर पे जा रहे हो, यूट्यूब उस पे जा रहे हो, हसीब साहब से पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो, अपने कोलीग से पूछ रहे हो, और एज ए लास्ट थिंग आप नेट पे जा रहे हो। नेट पे जाने में बहुत सारी बैकग्राउंड कैपेबिलिटी चाहिए, अगर आप ब्लाइंडली नेट पे चले जाते हो तो यू गेट लॉस्ट। अगर आप इन साइकिल से गुजरे हो, आपने स्लाइड को देखा है, समझा है, आपने बुक को देखा है, रिलेट किया है, आपने एग्जाम्पल्स को क्लास की देखा है, समझा है, अब अगर आप नेट पे भी जाते हो तो इट यू विल गेन समथिंग ए लॉट फ्रॉम देयर। मगर आपने कुछ नहीं किया और जाते हो आप नेट पे या सॉल्यूशन को रेडिली फाइंड करने, या आप समझते हो कि इस चीज का हल कहीं नेट से मिल जाएगा, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर हल मिल जाता है तब भी वेस्ट ऑफ टाइम है, रेडी मिल जाता है और आप कट एंड पेस्ट कर देते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, आप वाइवा में फेल हो जाओगे, और अक्सर मिलेगा भी नहीं। हम तो आपको बड़ी बड़ी सिंपल बट प्रैक्टिकली जो बता रहे होते हैं उसी का आपको कह रहे होते कि करो समझ से,
तो वो कई दफा आपको मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा तो आप कट पेस्ट कर दोगे तो आप वाइवा में फिर जीरो। ये सब कुछ जो आप हमें सबमिट कर रहे हो, इसका मैंने अब बताया, इसको हम 100% आपको क्रेडिट दे देंगे आफ्टर अवर वाइवा सेज कि ये आपने किया। 100% क्रेडिट इसका मिलेगा। अच्छा, ये सारा आपने वर्किंग सबमिट कर दिया, डिजाइन और ये, और आप हमारे वाइवा में आए और आपने शो किया कि यू हैड नो अंडरस्टैंडिंग, आपने कहीं से कट पेस्ट कर दिया, तो ये पूरी चीज का क्रेडिट जीरो। दिस थिंग ऑन वाइवा विल बी ईदर मे बी 100, अगर सारा आप सही लाए हो 100, अगर 80% से लाए हो तो 80, जो भी है वो मिल जाएगा। इसी पे मिलेगा जो आपने पहले सबमिट किया था, उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। बट वेरिफिकेशन वाइवा से हो रही है कि ये 80 और 100 आपको दे दिए जाए या ना दिए जाए, ये वाइवा हम कर रहे हैं लैब में आके। ओके, तो ये साइकिल हमारा जो प्रोजेक्ट का है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। बिफोर कमिंग टू द लैब सबमिशन की सिग्निफिकेंस है, उस पर आपने काम करना है, मेहनत करनी है, भाग दौड़ करनी है। बेशक अपने कोलीग से सीखो, बुक से सीखो, हमें तो पाबंदी लगाई नहीं है, हम तो कहते किसी भी तरीके से सीख के आ जाओ और वो काम सबमिट कर दो और फिर दिखाओ कि मुझे समझ है, वी आर हैप्पी। हम ये नहीं कहते आपने अपने दोस्त से क्यों पूछा, आपने बुक से क्यों देखा, देखे, मकसद ही सीखना है। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कि आप लोग वो एफर्ट नहीं कर रहे कि जिसके जरिए से आप आगे बढ़ो। तो प्लीज स्टार्ट दैट वेरी सीरियसली, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सेमेस्टर पे आप पहुंच रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स के आपकी बहुत बड़ी परसेंटेज है, 30% वो है, मिड टर्म की परसेंटेज है, फाइनल के पर ये सब ये प्रोजेक्ट्स में हो रहा है हमारा ये ऑनलाइन प्रोग्राम। खैर, हम हर कोर्स में इंक्लूडिंग ये तो बहुत ही इस लिहाज से प्रोजेक्ट वाला, बाय डिजाइन ये कोर्स प्रोजेक्ट टाइप है। हमारी तमाम एवेल्युएशन, मिड टर्म, फाइनल, प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट बेस्ड है। हम आपको मिड टर्म में भी प्रोजेक्ट देंगे, फाइनल में भी प्रोजेक्ट देंगे हम आपको, और उसमें आपसे ये मांगेंगे अलग अलग। हम पहले कहेंगे ये डिजाइन करो, उसकी चीजें हमें दिखाओ, वो सबमिट करो। फिर हम कहेंगे अच्छा इम्प्लीमेंट करो, उसकी चीजें सबमिट करो। फिर हम कहेंगे टेस्ट करो, उसकी चीजें सबमिट करो। तो आपको हर काम जो अभी हम मांग रहे हैं बिफोर एंटरिंग टू द लैब वो करके आना है, और वो करना है एग्जाम में देना है उस वक्त लाइव। अभी आप घर से करके ला रहे हो, ये फ्रीडम है। फिर आपको ओके, वी स्टॉप हेयर। तो पॉइंट ये होगा कि अगर आपने बार बार ये प्रोजेक्ट्स सीरियसली तमाम फेजेस नहीं किए एवरी टाइम व्हेन वी गेव द प्रोजेक्ट, तो नॉट ओनली कि आप इन प्रोजेक्ट्स में एक अच्छी खासी परसेंटेज लूज कर दोगे जो कि 30% है, आप एग्जाम्स भी जीरो ही करोगे। क्योंकि हमारे एग्जाम इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वेरिएशंस के साथ, इन्हीं में से some combination of these projects or some variation of these projects will be your exam। तो अगर ये बार बार करके आपने तैयारी नहीं की तो एग्जाम में तो एक डिफाइंड टाइम, ये तो आप बड़े डिटेल्ड टाइम में भी एक हफ्ते में, 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में ये काम कर रहे हो, फिर आपको वो 2 घंटे में करना है। एग्जाम आप ऐसे ही 2 घंटे में या 3 घंटे में करते हैं क्योंकि आप पहले बहुत सारी एफर्ट, एनर्जी और प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, इसलिए आप 2 घंटे में एग्जाम करते हैं, 3 घंटे। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ, यू मे बी अ वेरी ब्रेनी पर्सन, यू मे से आई कैन फिगर आउट एवरीथिंग इन एग्जाम, बट अगर आपने उसकी पहले प्रैक्टिस नहीं की, यू मे फिगर आउट कि आपका अगर 2 आवर्स एग्जाम है, यू मे फिगर आउट इन 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, नो यूज, आपका एग्जाम 2 आवर्स का खत्म हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा आवर्स मिल रहे हैं टू थिंक, प्रैक्टिस एंड रिलेट थिंग्स कि हाउ इट इज हैपनिंग, वो सब आपको फिर एकदम रेडीली एग्जाम्स में काम आ जाएगा। प्लीज आप लोग सीरियसली इन प्रोजेक्ट्स को लें। हमें आप चेज करें, हम आपको चेज कर रहे हैं, आप हमें चेज करें कि सर ये वाली बात नहीं समझ, ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा। हम तो आपको क्लास में हमेशा शुरू करते हैं यहाँ से, क्या समझ नहीं आया पूछो। फिर लैब में कहते हैं कि भाई कोई चीज जो नहीं है, फिर हसीब साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ, हम बताते हैं, हम चीजें वहां डालते हैं। उसके बाद आप भी कुछ
हसीब साहब का और मेरा कुछ काम करके, जो कुछ हम आपको दे रहे हैं उसे देख के, पढ़ के, समझ के, फिर आप सवाल पूछोगे तो बड़ा टू द पॉइंट पूछोगे और हम फौरन आंसर भी कर देंगे। अगर आप यही सवाल करते रहे कि सर कुछ नहीं आता, सर कुछ नहीं आता, अब हम क्या करेंगे आपका? हम सारा कुछ जो आपको बताते वक्त पूछ रहे हैं कि समझ आया कि नहीं समझ आया, और आपने नहीं कहा, और आप 10 लेक्चर्स बाद सर कुछ नहीं आता, तो हम क्या करें? 10 लेक्चर रिपीट करें? भाई पहले लेक्चर से पूछ रहे हैं क्या नहीं आता, दूसरे पे पूछ रहे हैं क्या नहीं आता, तीसरे पे पूछ रहे हैं क्या नहीं आता, हर लेक्चर के बिगनिंग में पूछ रहे हैं, बोलो, कहो ये नहीं आता। All right, so let's be serious about things. It is very interesting course. You will learn some fantastic things compared to any other people either doing this course or in this field. Either as electrical engineer or as a computer scientist, you will learn fantastic things. It will be a very interesting, very powerful, very useful course for you, provided you respect it. You respect the course. जब आप इसको रिस्पेक्ट करोगे, the course will respect you. ओके, चलो। अच्छा, अब हम पहली बात, आपको हमने जो ये प्रोजेक्ट दो वो कल करवाए और आपको कहा कि उन्हीं की वेरिएशन करें। अब आपका एक प्रोजेक्ट जो लास्ट टाइम होना था और अब आपने सबमिट करना है, उसका भी हमने यही किया है। लाइक अदर थिंग्स, आपको कंप्लीट डिजाइन प्रोसेस दिखाया है, उसके रैशनल बताए हैं, उसकी डायग्राम्स निकाली हैं, उसके बूलियन एक्सप्रेशंस निकाले हैं, उसका कोड भी आपको दिया है। ये वो सारी चीजें हैं जो आपने एज ए डिजाइनर करनी है। ये आपको उसका पूरा रिहर्सल कराया जा रहा है कि एज ए डिजाइनर, आपको एज ए डिजाइनर क्या मिलना चाहिए था? बिल्ड अ 4 बिट एडर सब्ट्रैक्ट। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये जो सारा कुछ किया है यहाँ, ये बहुत सारी स्लाइड में, ये सब डिजाइनर कर रहा है। एंड दैट इज द मेन वर्क जो आपको सिखाया जा रहा है और आपको सीखना है। ये आपको अभी क्या कराया जा रहा है? पूरे डिजाइन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। तमाम इंटर रिलेटेड डिजाइन में जो चीजें हैं उनको कनेक्ट करके आपको बताया जा रहा है कि ट्रूथ टेबल, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, उसका एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, उसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनता है, उसको ग्रो कैसे कराना है, छोटे यूनिट से बना के बड़े डिजाइन की तरफ कैसे ट्रेवल करना है। ये सारी बातें का प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। और जब आपसे कहा जा रहा है कि यार इसको सबमिट करो, हम कह रहे हैं कि क्योंकि हमने तो आपको ये सब कुछ कोड और ये दे दिया, तो हम कह रहे हैं कि आप ये चीजें, ये डायग्राम्स, ये ट्रूथ टेबल, ये एक्सप्रेशन लिखोगे और हमें सबमिट करोगे, मगर अब ये नहीं करोगे कि यहां से कुछ का कैमरा पिक्चर लेके वहां सबमिट कर दो। ये कि आप इसको पढ़ो, इसे समझो, फिर अपनी समझ से ये सारा कुछ खुद बनाओ। बेशक आप कहोगे ओके अब मैं सोच के ये ट्रूथ टेबल इसकी बनाऊंगा, मैं सोच के इसका ये एक्सप्रेशन लिखूंगा कागज पर, मैं अब समझ से इस ट्रूथ टेबल और इस एक्सप्रेशन से ये डायग्राम खुद बनाऊंगा। और खुद बनाएं अपनी सोच से, लॉजिक से बन रही है ये डायग्राम। कोई ऐसा नहीं है कि आसमानी सहीफा उतर के आ गया ये डायग्राम, नहीं, इसको इवॉल्व किया है और बनाया है। तो आपने ये हाथ से सब चीजें करनी है। ट्रूथ टेबल में क्या इनपुट्स हो, ट्रूथ टेबल में क्या आउटपुट होगी, एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा इस ट्रूथ टेबल से, उस एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम क्या होनी चाहिए। यहां इसको समझने के बाद आप इसको क्लोज कर दो और अब आप शुरू करोगे। आई एम बिल्डिंग, मुझे अब असाइन किया गया है कि बिल्ड अ 4 बिट एडर सब्ट्रैक्ट। कैन आई डू दोज थिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ। और फिर आप वो ट्रूथ टेबल खुद लिखो बगैर किसी स्लाइड को देखे। ये तो डिजाइनर ने आपको काम करके दे दिया। एज ए डिजाइनर आपके पास वो ट्रूथ टेबल पहले से नहीं है, आपने समझ ली कि कैसे बनानी हुई है, मैंने आपको सिखा दी। अब आप एक पेज लो, पेंसिल लो, स्लाइड्स बंद करो और कहो आई एम बिल्डिंग ए 4 बिट फुल एडर, हाउ डू आई गो अबाउट इट।
और आप उस कागज पे अपने हाथ से ट्रूथ टेबल लिखोगे, जैसे हमने कल आपसे स्क्रीन पे हाथ से लिखवाई हैं चीजें, ट्रूथ टेबल लिखोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे, हाथ से लिखोगे खुद, जो आपने वहां ट्रूथ टेबल में वेरिएबल लिए उसके एक्सप्रेशन लिखोगे। हो सकता है वो आपने वहां एक्स वाई जेड ले लिया हो, यहाँ एबीसी है, तो अब आप उसके एक्सप्रेशन लिखोगे, सर्किट डायग्राम में उन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करोगे, और फिर आप एचडीएल का वो ब्लैंक पेज नोटपैड या एडिटिंग का पार्ट, फिर उसको ओपन करो, ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। अब जो कुछ ये सब आपने किया अपने हाथ से, इसको वहां एंटर करोगे, और फिर अपनी समझ से टेस्ट बेंच वहां पर यहां का लिखा हुआ उधर एंटर करोगे, फिर आप देखोगे कि काम जो आप चाह रहे थे वो हुआ या नहीं, वेरीफाई करोगे। एरर है तो अपनी समझ से उन एरर्स को ठीक करोगे, उसमें हेल्प चाहिए तो हमसे हेल्प लोगे, हसीब साहब से हेल्प लोगे, मुझसे हेल्प लोगे, ठीक है। इस तरह जब आओगे सबमिट करोगे चीजें पहले से, और लैब में आओगे तो तैयार होगे सवाल जवाब करने के लिए। ये प्रोसेस है। तो हमने आपको वो डिजाइन को, प्रोसेस को कैसे आपने चलना, अगले किसी असाइनमेंट में हम चाहेंगे हम आपको ये कहें ओके मेक अ बाइनरी मल्टीप्लायर, लेट्स मेक अ बाइनरी 4-bit बाइनरी कंपैरेटर, मेक ए 4-bit डिकोडर, मेक अ मल्टीप्लेक्सर, हम आपको ये कहेंगे। फिर ये सारे स्टेप आपने क्योंकि रिहर्सल की है हमारे साथ, आप ये स्टेप करोगे और वो चीज बनाओगे। ओके, तो अब हम कह रहे थे कि आपको अगर ये दे दिया कि ओके मेक अ 4-bit फुल एडर, ये आपको टास्क है, ये आपका प्रोजेक्ट है, एडर सब्ट्रैक्टर। अब एज ए डिजाइनर आपने सोचा कि यार मैं इसको ग्रेजुअली ग्रो कराऊं, आपकी बैकग्राउंड से जो हमने यहाँ पे एक दफा बनाया था, जहाँ ये सिंगल बिट्स को ऐड किया आपने, कहा मुझे एडर सब्ट्रैक्टर के बारे में, तो यहाँ से शुरू करूं तो बेस्ट है। ये अब स्टार्टिंग फेज, डिजाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, ये ये आपका ये सिंपल है, बल्कि नंबरों पर भी, हाँ ये रहा, ये आपने आपने कहा मुझे ये बनाना है। अगर आप देखें तो आपको टारगेट दिया गया कि ये आपने बनाना है 4-bit का एक नंबर, 4-bit का दूसरा नंबर, इट कैन बी एनी नंबर, इन्हें आपने या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपका फाइनल टास्क है। आपको जिस तरह आपने हमने सिखाया है आपको और बताया है, और आपने देखा कि आपने कहा यार एकदम से 4-bit ये मैं नहीं बना सकता, मुझे चाहिए कि एज ए डिजाइनर मैं ग्रेजुअली अपने डिजाइन को ग्रो करूं, मॉड्यूलरली, ग्रेजुअली। सबसे पहले आपने कहा कि यार ये सिंगल बिट एडर, ये सिंगल बिट एडर, ये मैं सिंपल मिनिमम एडिशन तो मैं ये कर सकता हूं, और मैं ये जानता हूं, व्हाई शुडंट आई डू दैट। आपने कहा दो नंबरों, दो अगर सिंगल बिट को ऐड करने हो तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर सिंगल बिट को ऐड करना है तो या वो दोनों बिट 0 हो सकती हैं, या 0-1 हो सकती है, या 1-0 हो सकती है, या 1-1, यही 4 चांसेस हैं। कैन आई डू दिस? एक बिट में सिर्फ 2 इनपुट्स हैं और उनके जरिए से ये रिजल्ट आ जाए कि अगर ये 0-0 हो तो मुझे आउटपुट पे सम 0 मिले, कैरी 0 मिले। ये अगर 0-1 हो तो मुझे सम में 1 मिले, कैरी 0 मिले, इसमें भी मुझे सम में 1 मिले, कैरी 0 मिले, इसमें मुझे सम में 0 मिले, कैरी 1 मिले। ये मेरा मिनिमम सिंपल सिंगल बिट एडर है, जिसमें अभी वो भी कोई बैक से कोई कैरी भी नहीं आ रही, आप एक फ्रेश सिंगल बिट एडिशन कर रहे हैं। ये मेरे सबसे मिनिमम सिंपलेस्ट एडर का मेरे पास नंबर्स में मैथमेटिकली ये एक चीज है। हाउ अबाउट कि मैं पहले इसको इंप्लीमेंट कर लूं। अभी पूरी स्कीम वैसे आपने यहां बनानी है, मगर हम अब स्कीम को आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड कर कि यार मैं ये बनाऊं, पहले ये तो बनाऊं एक सिंगल बिट का एडर जिसमें कोई कैरी शेरी का मसला भी है ही नहीं, क्योंकि आपने एक से ज्यादा बिट ऐड शामिल नहीं की, को इकट्ठा किया ही नहीं है, तो कैरी नहीं आ रही, बस ये यहीं से आ रहा है, कैरी हमेशा 0 है। इस सिंगल बिट एडर में हमेशा कैरी 0 है, कोई पीछे से आ ही नहीं रही।
इसको हाफ एडर कहते हैं, इसीलिए हाफ एडर है कि इसने अभी एक इंपॉर्टेंट चीज के प्रीवियस स्टेज से कैरी आ सकती है उसको कैटर नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि बस मेरा टोटल साइज ही ये है, सिंगल बिट का एडर है, तो उसमें तो नहीं है, हमेशा कैरी इन पहली बिट पर जीरो ही होती है, तो इसे अगर एक ही बिट है तो जीरो कैरी है, और ये हाफ एडर है। आप कहते हो मैं ये हाफ एडर बनाऊंगा, लेट मी मेक दिस हाफ एडर। अगर आपने ये फैसला किया कि मैं हाफ एडर बना रहा हूं एज ए डिजाइनर, ये बना रहा हूं, आपने कहा ओके मैं इस डिजाइन को फॉर्मली कैसे ऐसी लिखूं कि जिससे मैं आगे लॉजिक डायग्राम वगैरह बना सकूं, इंप्लीमेंट कर सकूं। आपको एक अच्छा टूल हमने बताया कि ये है ट्रूथ टेबल। किसी भी डिजाइन को स्पेल आउट करने का एक पावरफुल इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी ए ट्रूथ टेबल। आपने कहा ओके मैं ये काम करने के लिए इस ट्रूथ टेबल से शुरू करूंगा, इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। ये ट्रूथ टेबल में वही मैंने जो यहां बताया, मैंने दो नंबर सिंगल बिट नंबरों को ऐड करना है, इनके नाम मैं एक्स वाई रख लेता हूं, ये मेरे इनपुट्स हैं, और इसमें मेरे यही चार पॉसिबिलिटीज हैं, या दोनों जीरो, या एक जीरो एक वन, या एक वन एक जीरो, और या दोनों वन। ये जो ऑल पॉसिबल केसेस थे ये वाले थे ऐड करने के, वो मैंने यहाँ इनपुट में एंटर किए। हर केस के लिए क्या क्या आउटपुट हो सकती थी जो मैंने यहाँ देखी थी मैथमेटिकल, उसमें वो मैंने लिख दी कि इसमें जीरो जीरो, इसमें जीरो वन, इसमें जीरो वन, इसमें वन जीरो, कैरी एंड सम, ये सम और ये कैरी। मे बी आई वुड राइट सम हेयर, कैरी देयर, इसने सम इधर लिखा है बट डजंट मैटर। ये ट्रूथ टेबल बनाई आपने, हाफ, इसका नाम हाफ एडर है। An addition without any carry from behind is the half adder. तो इस काम को करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव था स्टेटमेंट, इसको करने के लिए आपने ट्रूथ टेबल बनाई, ये डिजाइनर कर रहा है, ये अभी कागज पर काम हो रहा है, इसमें कहीं एचडीएल ब्रेड बोर्ड कुछ भी नहीं आया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये सही नहीं किया तो वो सारे ब्रेड बोर्ड सारे एचडीएल आपके लिए बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है, वो एम्प्टी हैं। ये बना के आपने कहा ऑल राइट मैं इसको सर्किट की शक्ल में ड्रॉ करूं, सर्किट बनाऊं। अब आपको यार इधर से डायरेक्ट सर्किट बनाना इज नॉट अ वेरी गुड डिजाइन स्टेप, देयर इज ए इंटरमीडिएट स्टेप। अगर मैं इस ट्रूथ टेबल का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना जानता हूं तो फिर मैं सर्किट डायग्राम लॉजिक डायग्राम बनाना आसान होगी। अब इंटरमीडिएट स्टेज एज ए डिजाइनर आपने चूज किया कि ये ट्रूथ टेबल अचीव करने के लिए लेट मी गो टू ए बुलियन एक्सप्रेशन। फिर वहां आपने एज ए डिजाइनर चूज किया कि ओके मुझे बुलियन एक्सप्रेशन में भी दो ऑप्शंस हैं, एक है कि मैं सम ऑफ मिन टर्म्स के तौर पे लिखूं, और एक है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के तौर पे लिखूं। हम अक्सर सम ऑफ मिन टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन अलाउड हैं, ये ज्यादा पॉपुलर, इजी और कॉमन है, कहीं कहीं आप वो भी करेंगे, लेकिन हम अक्सर आप देखोगे कि सम ऑफ द मिन टर्म का बूलियन एक्सप्रेशन लेंगे। अगर सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ द प्रोडक्ट, मिन टर्म्स एक्चुअली प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द मिन टर्म, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन पे अपने डिजाइन को ट्रांसलेट करने का चॉइस है, आपने ये लिया। अगर सम ऑफ मिन टर्म्स कर रहे हैं तो फिर आप इनपुट की साइड पे जो वेरिएबल्स आपने यहां लिस्ट किए सारा, इस हर एक को आप हर एक को एक बूलियन एक्सप्रेशन की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या बूलियन टर्म के तौर पे जीरो जीरो को भी कर सकते हैं, जीरो जीरो की बूलियन टर्म लिखेंगे, मिन टर्म, अब मिन टर्म्स आप लिख रहे हैं कि ये एक्स बार वाई बार है, इसकी मिन टर्म लिखिए आप, इसकी मिन टर्म्स एक्स बार वाई, जहां जीरो है वहां आप उस वेरिएबल का इन्वर्ट लेते हैं, और जहां वन है वहां वही रहने देते हैं। मकसद क्या है, आप हर एक को अल्टीमेटली वन की शक्ल में ला रहे हैं, ये प्रोडक्ट वन बनानी है आपने, कि अगर ये टर्म आए तो उसको वन कर दें, ये मकसद। तो यहाँ एक्स बार वाई, ये एक्स वाई बार, ये एक्स वाई, ये आपकी मिन टर्म्स, ये मिन टर्म्स आपने बना ली सारी। इन मिन टर्म्स को
आइडेंटिफाई जब ये ज्यादा तादाद हो जाती है तो इनको आइडेंटिफाई करना शॉर्ट मेथड से भी आप करते हैं। एक मेथड मिड टर्म्स का, आप इनके नाम ये यूज कर, कई जगह आप ये देखोगे लिखा हुआ M0 है, ये मिड टर्म, जीरो मिड टर्म, M1, M2, M3, ये इन मिड टर्म्स के नाम आप रख लेते हैं कि ये मिड टर्म्स है, इनके ये नाम है। कहीं यूज करना है तो इस नाम को मैं शॉर्ट यूज कर लूंगा। या एम के साथ भी नहीं, आप कहते हो ये मेरी मिड टर्म नंबर 0 है, ये मिड टर्म नंबर 1 है, ये मिड टर्म नंबर 2 है, और ये मिड टर्म नंबर 3 है। तो कई जगह आप इस मिड टर्म को ऐसे लिखते हो, कई जगह इस नाम से ये लिख लेते हो, और कई जगह सिंपली इस मिड टर्म का जो ये एक्चुअली इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो ये हम लिख रहे हैं ना 0 1 2 3, वो लिखते हो। यानी ये असल में 0 0 का मतलब है डेसिमल वाइज ये 0 है, तो इस मिड टर्म का नंबर आप 0 कह सकते हो। ये 0 1 जो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये डेसिमल में 0 1 2 3 है, यही इसके मिड टर्म नंबर है, यही इसकी मिड टर्म आईडी है, और ये इसका मिड टर्म एक्सप्रेशन है। ये हर जगह आप इस्तेमाल करोगे, शॉर्ट में भी हम इस्तेमाल करेंगे इस बात को कहने के लिए। अब असूल एक्सप्रेशन को लिखने का आपको ने सीखा हुआ है कि अगर मैंने इस टेबल को एक्सप्रेशन में लिखना है तो मैं ओके तो मैं सम ऑफ द मिन टर्म्स का मकसद यह है कि ऑल द मिन टर्म्स जिसमें उसकी आउटपुट 1 है, जो भी जिसका भी एक्सप्रेशन लिखना है, आपने सम का एक्सप्रेशन लिखना है, ओके सम का लिख लो, आपने कैरी का लिखना है, आउटपुट के लिए आपने एक्सप्रेशंस लिखने हैं, जिस भी किसी आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना है उसमें जिस जिस जगह 1 है वो वाली मिड टर्म्स लिखनी है, और जहां 0 है वो मिड टर्म्स नहीं लिखनी। सम में आपको सेकेंड और थर्ड मिड टर्म लिखनी है, विच इज एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये सम है। और कैरी में आपने लास्ट मिड टर्म लिखनी है एक्स वाई। ये आपने इस टेबल को बुलियन एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट किया। क्यों ट्रांसलेट किया? इस हालत में आपको सर्किट का ड्रॉ करना आसान होता है। अच्छा, अब सर्किट ड्रॉ करने के भी हमने बहुत सारे चॉइस, एज ए डिजाइनर आपके बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेन हो सकते हैं। हमने आपको पीछे सिखाया कि आपको अगर ये कह देते हम कि यार आपके पास तो खाली नैंड गेट्स हैं, तो यही एक्सप्रेशन नैंड गेट से भी आप डाल सकते हो, हमने करवाया आपको प्रोजेक्ट 1 में। अगर हम आपसे कहें कि नहीं आपके पास तो खाली नॉर गेट्स हैं, तो यही एक्सप्रेशन आप नॉर गेट से भी डाल सकते हो। अगर हमसे कहते हैं कि नहीं यार आपके पास एंड और गेट्स के चिप्स नहीं है, आपके पास मल्टीपल और एक एंड ऐसी कोई कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो आप और एंड से भी ये बना सकते हो, जिस जो हमने आपको मैथमेटिकली बताया और सिखाया है। आपके एज ए डिजाइनर वो सारे या चॉइसेस होंगे या कंस्ट्रेंट्स होंगे। यानी आप डिजाइनर हो, एक अगर आपके पास फ्रीडम है तो यू विल चूज ए बेस्ट ऑप्शन, जो मे बी कॉस्ट वाइज जो भी आपका क्राइटेरिया है, कॉस्ट, टाइम, अवेलेबल हार्डवेयर, आपके लिए ईज ऑफ यूज, जो भी आपके डिजाइन के वक्त क्राइटेरियाज हैं उस वक्त, उनके मुताबिक आप डिजाइन चॉइसेस करोगे। हमारे पास लेट से आपको हमने कहा ओके यू हैव द फ्रीडम, चूज जो आपको आसान और सिंपल लगता है वो चूज कर लें। अभी वो मसला नहीं है कि यार आपके पास सिर्फ 9 गेट है फला, तो आपने कहा ओके अगर ये बात है तो सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑब्वियस कॉम्बिनेशन यहाँ के एक्सप्रेशन के मुताबिक ये है कि ये प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं सारे मिन टर्म, और इन्हें ऐड किया जा रहा है। तो मेरे लिए तो एंड और लॉजिक वाला चॉइस बेहतर है। अब ये चॉइस कर रहे हो एज ए डिजाइनर कि आई विल, मैंने पहले एक्सप्रेशन पे चॉइस किया सम ऑफ मिड टर्म्स, अब मैंने ये चूज कर रहा हूं कि इसको मैं बेस्ट है कि मैं एंड और से इंप्लीमेंट करूं। ये डिजाइन चॉइसेस हो रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गया। द डिजाइनर with understanding, you as a designer with understanding are doing this। पहले आपने ये काम किया, फिर आपने ये काम किया,
फिर आपने इससे ये वाला चॉइस बाय डिजाइन चॉइस किया, फिर इससे ये वाला चॉइस बाय डिजाइन चॉइस किया। आप तमाम प्रोसेस से गुजर रहे हो डिजाइन के। तो आपने कहा मेरे लिए तो अगर मुझे फ्रीडम है तो मेरे लिए सबसे अच्छा सम ऑफ मिड टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए ये है कि मैं प्रोडक्ट्स को एंड गेट से सारों को लूं और एक और मैं उनको सबको इकट्ठा कर दूं। तो आपने ये चूज कर लिया कि हर इनपुट पे एंड गेट, हर मिड टर्म के लिए एंड गेट, और सारे एंड गेट्स की आउटपुट एक और गेट में ये जमा करना। इसलिए अब ये हुआ। और इसमें आपने एक मिड टर्म यहां से चूज की, वो इधर कनेक्ट कर दी, दूसरी मिड टर्म चूज की, वो कनेक्ट कर दी। अब यहां पर फिर वही बात आ गई थी कि ये आपके पास तो एक्स और वाई थे बेसिकली इनपुट, तो ये बार आपके एक्सप्रेशन में है एज ए सर्किट डायग्राम। आप कहोगे कि मेरे पास तो सिर्फ एक्स वाई थे, तो जब आपको इन्वर्ट चाहिए, तो आपको अगर वाई का इन्वर्ट चाहिए तो आप यहाँ एक इन्वर्टर ऐड करो, एक सर्किट लोगे इन्वर्टर। तो वो यहाँ मैं बना दूं या चले यहाँ बना देता हूँ। आप कहोगे मुझे एक यहाँ इन्वर्टर चाहिए जिस पर मैं ये वाई बार मुझे चाहिए, मैं वाई फीड करूंगा, वाई फीड करूंगा, और वाई बार यहाँ क्योंकि मुझे वाई बार चाहिए था तो मिल जाएगा। इसी तरह एक्स बार में मैं यहाँ मेरे पास तो एक्स ही है तो मैं एक्स फीड करूंगा, इन्वर्टर लगाऊंगा, और वो एक्स बार होगा ये। अब मेरा ये लॉजिक डायग्राम एक्स वाई इनपुट लेके एस आउटपुट या एक्स वाई इनपुट लेके सी आउटपुट दे सकेगा। और मैंने एंड और लॉजिक ली इसमें, और इसलिए नहीं लगा कि एक ही आउटपुट थी, तो एक दो एक से ज्यादा आउटपुट होती तो और से गुजरती, तो ये काम हो गया। आप ये देख रहे हैं ये चीज? यस सर। ओके। फिर आपने एज ए डिजाइनर ये भी एक काम किया, आपने देखा कि यार ये जो मैं एंड और से बना रहा हूँ, यकीनन ये एक तरीका है और एक ऑप्शन है जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और ठीक है मेरे पास एंड और है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि यार ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इसको मैं मैथमेटिकली मैनिपुलेट करूं या ये टेबल में मैं देखूं, तो ये जो सम का एक्सप्रेशन है, यहां तो इसमें मैंने एज ए सम ऑफ हाफ एडर लिखा हुआ है, बट ये टेबल भी शो कर रही है और ये एक्सप्रेशन भी शो कर रहा है कि दिस इज इक्वल टू एन एक्सक्लूसिव और एक्शन। टेबल से भी पता चल रहा है मुझे, ये एक्सप्रेशन भी है कि पहले ये एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन ये होता है। आपने कहा ऑलराइट, आई सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन और फाइंड एन इक्विवेलेंट थिंग कि दिस थिंग इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव और वाई। तो आपको डिजाइन में ये ऑप्शन मिला कि अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट हो तो मैं एक्स ये गेट लगाऊं एक एक्सक्लूसिव और, असल में ये पूरी चीज वो एक्सक्लूसिव और है, तो यहाँ एक एक्सक्लूसिव और लगाऊं, उसको एक्स वाई दूं, उससे एस निकल आएगा क्योंकि ये एस इसके इक्वल है। तो इफ यू हैव एन एक्सक्लूसिव और गेट और यू से ओके आई डोंट वांट टू यूज मल्टीपल गेट्स, मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट अवेलेबल है और मुझे ये मे बी कॉस्ट भी सूट करती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी सर्किट में आपको 8-10 लाइनें बिछाने की बजाय आप बस इनपुट दें आउटपुट लें वो भी सूट करता है। ओके आई विल गो फॉर दिस, ये आपका डिजाइन हो गया। दूसरा वाला आपका पहले ही सिंप्लीफाइड है तो आपने कहा वो मैं एंड ही रखता हूं, तो आपका ये हाफ एडर फिर ये बन गया। और अब एस के आगे आपने ये लिख दिया और सी के आगे ये एक्सप्रेशन लिख दिया, जो यहां पहले ये थे अब वो ये बन गए। ये ऐसे डिजाइनर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, अभी आप कहीं एचडी नहीं है, कहीं पैच बोर्ड नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए सर ब्रेड बोर्ड, और वो अभी आपका ब्रेन है, अभी सारा काम ब्रेन आपका कर रहा है। ये सारे वाइज चॉइसेस डिसीजंस आप अगर यहां नहीं ले रहे तो आप वहां पे क्या, वहां तो वो तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ब्रेड बोर्ड हेल्प करेगा ना एचडीएल का वो वाइट पेज हेल्प करेगा। आपने ये स्मार्टनेस की है कि मैं ये कर लेता हूं। फिर मैं कह रहा था मॉड्यूलर डिजाइन ग्रो करते हैं। फिर हमने कहा यार मैंने तो चलो ये बना लिया ये बना लिया, मगर मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट ये था मुझे 4 बिट नंबर ऐड करने थे। अब मैंने कहा यार ये तो मैंने बना लिया कि मैं ये नंबर लूं ऐड हो जाता है, ये बना लिया, मगर जब मैं 4 बिट्स को मिला के ऐड करता हूं तो कई दफा जो मेरी ये सिंगल बिट की कैरी आती है,
ये मुझे अगले में ऐड करनी पड़ती है, यहां से निकलती है तो अगले में जाती है और वहां ऐड करने की जरूरत। आपने ओहो, ये मेरा जो हाफ एडर था इसमें तो कैरी को, पिछले स्टेज की कैरी को लेने की तो प्रोविजन ही नहीं रखी, प्रोविजन ही नहीं है। तो ओहो, आई शुड मेक समथिंग जो दो इनपुट के बिट ले इंडिविजुअल और एक किसी प्रीवियस स्टेज की कैरी की भी इनपुट ले। अब मेरा ये जो सिंगल बिट एडर मेरा हो, वो दो इनपुट और एक कैरी इन को ले और एक आउटपुट पे सम और कैरी आउट निकाले, क्योंकि कैरी आउट फिर अगले में जाने की नीड आएगी। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये हो गई। पहले में क्या रिक्वायरमेंट थी? बॉक्स वाइज हाफ एडर, हाफ एडर, हाफ एडर, बॉक्स। शुरू में मैं डिजाइन के ए और बी जाए, इसमें ए और बी जाए और सी और एस निकल आए, सी और एस, ये थी बस। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि सिंगल बिट की हो रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे चाहिए कि मेरी इनपुट में ये ए बी तो हो, ये ए भी तो रहे पहले की तरह, मगर इसके अलावा ये, सॉरी, ए और ये बी, मगर इसके अलावा एक पिछले स्टेज की कैरी इन भी आए, कैरी इन सी इन भी तीसरी इनपुट हो। तीन इनपुट का अब हो गया ये, इसमें तीन इनपुट हो गया और आउटपुट पे वही है सम और कैरी। अब मैं क्योंकि कैरी इन पे भी ले आया हूं तो मुझे डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसका नाम कैरी आउट रख दिया। ये आपके नाम है जो भी आपने रखना है, कैरी इन। अब मेरी इनपुट्स है ए बी और सी इन और आउटपुट है एस और कैरी आउट। और अब इस ये मेरा, इसको नाम मेरा तो सिंगल बिट फुल एडर। इट इज अ फुल एडर मगर सिंगल बिट। ये सिंगल बिट, वन बिट हाफ एडर, वन बिट हाफ एडर, वन बिट फुल एडर, ये वन बिट का है अभी, ये जो मैं बात करूं सिंगल बिट। अब मैं इस फुल एडर को बनाने के लिए फिर अब मैं क्या करूं? अब आपका यह हाथ है, मैंने आपको, मुझे अब ये बनाना है जो ये काम करे। अब फिर दो चॉइसेस हैं डिजाइनर के तौर पे, फिर चॉइसेस हैं। ये डिजाइनर अपने ब्रेन से सारे मसले हल कर रहा है। यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस, आप पूरा घर का डिजाइन फाइनल कर रहे हो कागज पर। फिर आपने जाना है उधर ब्रेड बोर्ड पर। अब क्या करें? फुल एडर बनाना है, सिंगल बिट। एक तरीका जो हमने यहां बताया कि आपको, ओके, मैं इसी फुल एडर का ही ट्रूथ टेबल बना लूं और इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दूं। मैं, ओके, इसका फुल एडर का ही डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दूं कि मेरी अब ये वो है, ये मेरे इसकी इनपुट, एक ए है, एक बी है और एक सी इन है। मैंने ये नाम वहां आपने लिखे हैं, तो आप वो नाम यहां लिख लीजिए जो आपने उस अपने ब्लॉग में लिखे थे, वो लिखे। अगर आपने एज ए डिजाइनर, अगर आपने वहां ये नाम लिखे थे कि ओके वाई जेड पर इनपुट और एक्स पे सी इन, ओके, या एक्स और वाई पे इनपुट और जेड पे सी इन, ये आपकी चॉइस है। मैं चाहूंगा कि हम जो अपनी टर्मिनोलॉजी शुरू से इस्तेमाल की है हमने, टेबल, ये इससे कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं मैं, कि मैंने यहाँ से अगर कहा है अपने एडर के लिए ये ए बी अक्सर इनपुट, फर्स्ट इनपुट के लिए ए, दूसरी इनपुट के लिए बी, और फिर ये अगर ये किया है मैंने, बल्कि मुझे यहाँ एस के साथ सी आउट कहना चाहिए। चलो अब यहाँ पे सी काफी है क्योंकि अभी इन और आउट नहीं, ये मैंने इस्तेमाल किया। तो अब मैं इसी को जारी रखते हुए कहूं कि मैं इनपुट्स पर ये ए बी दूंगा, उसके अलावा एक सी इन भी बिट आएगी और आउटपुट पे सम निकलेगा और कैरी आउट निकलेगी। तो मैं ये नाम सी आउट एस, और ये चले, वो अपना चॉइस है। ओके, इसको ज्यादा अच्छा ड्रॉ करने का एक और तरीका, फुल एडर को, वन बिट फुल एडर, कि आप ऊपर से इनपुट दिखाएं ए और बी, ये इनपुट है, इस साइड से आपके ब्लॉक में सी इन एंटर हो रहा है, ये भी इनपुट है, और इधर ये सी आउट निकल रहा है, ये आउटपुट है, और इधर ये सम निकल रहा है, ये आउट, ये दो आउटपुट, तीन इनपुट। ऐसे ड्रॉ करना, जब आप एक्सपेंड करोगे इसको 4 बिट पे, तो ये ज्यादा अच्छी वे ऑफ ड्रॉइंग द डायग्राम। ये डायग्राम हो गई, ये ट्रूथ टेबल हो गई। इसमें आपने वही काम किया जो नॉर्मल बाइनरी अलजेब्रा से आपका सम और कैरी है, यू नो इट।
इसको भी आपने अगर डायरेक्ट बनाना है तो आपने जो सम ऑफ मिन टर्म्स का लिया, जो जो सम में और कैरी में मिन टर्म्स थी वो इकट्ठी की, एस को सम ऑफ मिन टर्म्स ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये सारी मिन टर्म्स जो वहां की जो जिनके आगे वन था वो लिख दी। कैरी में भी आपने पहले वो वाली मिन टर्म्स लिखी हैं जो यहाँ कैरी में है, ये पूरी पूरी मिन टर्म्स लिखेंगे आप चार, मगर वो आपको बाद में हम दिखाएंगे, वो सिंप्लीफाई उसमें कॉमन निकल के और मैथमेटिकली भी और के मैप से भी वो सिंप्लीफाई भी हो सकता है। वो स्टेप अभी हमने आपको डिटेल से नहीं डिस्कस किया, लेकिन आप उसको लोगे, हम आपने सिंप्लीफाई किया तो वो जो मिन टर्म्स वाला एक्सप्रेशन था वो ये बन गया। अब अगर आपके फुल एडर के ये एक्सप्रेशन बन गए हैं, अब इसको आप सर्किट में डालोगे, इसको सर्किट में डालने का आपका चॉइस है कि यार मैं वही मेरे लिए बेहतर है, सम ऑफ मिन टर्म्स वाले मेरे सर्किट हैं तो मैं एंड और से करूंगा। आपको भी ठीक है, चलें जी, एंड और से करना है कर लीजिए, ये एंड, ये वो चारों मिन टर्म और एंड और से हो गया। दूसरा में भी चार मिन टर्म नहीं थी मगर चार प्रोडक्ट टर्म्स थे और वो ऐड हो रहे थे तो वो चार प्रोडक्ट टर्म है। ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड और लॉजिक से आपने इंप्लीमेंट कर दिया डायरेक्टली फुल एडर, इट्स ए फुल एडर डायरेक्टली। अब आपको हाफ एडर्स की इसमें जरूरत नहीं है, फुल एडर बन गया। आप चाहें तो इन फुल एडर्स को यूज कर कंबाइन करके आप 4 बिट एडर बना लें, मगर आपने और चॉइसेस भी, आप कभी कंस्ट्रेन हो सकते हैं, कभी चॉइसेस हो सकते हैं। आपने कहा ओके ये एक तरीका है, मगर हाउ अबाउट कि मेरे पास अगर हाफ एडर बने हुए हैं, उनके मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर में भी हैं हार्डवेयर में भी, अगर मेरे पास हाफ एडर बने हुए थे तो मैं फिर ये एक पूरा फुल एडर बनाने के बजाय मेरी रिक्वायरमेंट या चॉइस ये है कि मैं हाफ एडर्स को जोड़ के फुल एडर बना लूं। हाफ एडर को जोड़ के फुल एडर बनाने का क्या तरीका है कि आपका जो एक्सप्रेशन है इसका सम का, ये सम का जो एक्सप्रेशन है इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो वो ये बन जाता है। मैथमेटिकली ये आपने देखा, अभी मैथमेटिक्स से देख रहे हैं कि आपका ये जो एक्सप्रेशन था, ये एस का ये वाला एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफाई हो जाता है और इट बिकम्स दिस कि एक्स और वाई का एक्सक्लूसिव और लो, उसका जेड के साथ एक्सक्लूसिव और लो तो सम बन जाता है। आपने कहा नो प्रॉब्लम, हाफ एडर में मेरे पास ये एक एक्सक्लूसिव और है, इसमें मैं एक्स वाई का ले लेता हूँ और फिर एक दूसरा एक्सक्लूसिव और नेक्स्ट लेता हूँ। जब भी गेट्स इस तरह ज्वाइन होते हैं तो ये तीनों का एक्सक्लूसिव और बन जाएगा, यहां पर अब एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड मिल जाएगा। ये आपका फुल एडर का सम दो एक्सक्लूसिव और इस एक्सक्लूसिव का आउटपुट और तीसरी इनपुट लें, ये बन जाता है। ये यहां भी बन रहा है, मैथमेटिकली भी बन रहा है, आपको चाहिए भी है। तो ये फुल एडर का सम, ये सम ऑफ फुल एडर बन गया। अब आपको दूसरा पार्ट के कैरी वाला, कैरी वाले में जो आपका ये था वो ये बन रहा है कि ये 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 एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है, ये एक्स एक्सक्लूसिव और वाई, ये एक्स एक्सक्लूसिव और वाई का ये एक्सप्रेशन था और इसको ये जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें एक्स वाई ऐड हो रहा है, ये बन जाता है एक्सप्रेशन। ये भी क्या है, ये एक्स एक्सक्लूसिव और वाई वो आपको पास यहाँ पहले से मौजूद है, हाफ एडर में वो यहाँ पे मौजूद है आपके पास, ये लाइन इस्तेमाल कर लो। जेड ये भी मौजूद है, यहाँ पर जेड भी ले लिया, ये भी आ गया, इन दो का प्रोडक्ट लिया। ओके, एंड गेट भी मौजूद था आपका पास, हाफ एडर में एंड गेट था, इस हाफ एडर में भी एंड गेट था, इसमें भी था, तो इसका जो एंड गेट था उसमें आपने ये दो चीजें दी तो आपको ये टर्म मिल गई, ये वाली ये पूरी टर्म मिल गई। फिर आपने एक एक्स वाई, ये आपको पास ये एक्स वाई का एंड वाला, ये पहले वाले में ये एक्स वाई का एंड मौजूद था, पहले से मौजूद था। ये जो हाफ एडर है इसमें एक एक एक्सक्लूसिव और होता है और एक एंड, तो फर्स्ट हाफ एडर के दोनों चीजें इधर है, इधर से एक्स वाई बाहर निकल गया, ये वाला, ये एक्स वाई वहां बाहर निकल रहा है और ये पूरी चीज जो आपको चाहिए, ये आपने अभी जो ये कनेक्ट किए तो ये यहां बन गई। इन दोनों को ऐड करके कैरी बन जाएगा, आपको सिर्फ एक और गेट ऐड करना, और गेट, यहाँ एक और गेट लिया, ये आपको एडिशनल चाहिए।
ये सब कुछ, ये एक हाफ एडर का एंड गेट है, ये दूसरे हाफ एडर का एंड गेट है, आपने कनेक्ट इनको इस तरह कर लिया कि अब ये फुल एडर बन गए, सिवाय इसके कि एक और गेट आपको ऐड देना है। अब ये कैरी बन गई। फुल एडर का सम और फुल एडर का कैरी, दो हाफ एडर के ये सर्किट थे, उन्हीं से एक एक्सक्लूसिव एक और गेट लगाकर बन गया। तो आप दो हाफ एडर से भी एक फुल एडर बना सकते हो सिंगल बिट, अगर आपसे कहा जाए, या आपका चॉइस है या आपका कंस्ट्रेन है, तो वो बन गया। ओके, तो इंस्टेड ऑफ फुल एडर इस तरह पूरा बनाने के, आपके पास पहले से सिस्टम में थे या आपने चूज किया, ये आपके पास दो हाफ एडर, ये एक है हाफ एडर और ये दूसरा हाफ एडर, और इन्हें उस एक्सप्रेशन के तहत आपने ज्वाइन किया। यहां ये देखिए, ये वो आ गया जो अभी पहला सम का था, और यहाँ वो एक एक्स वाई बार उधर से लिया और उसमें जेड को ज्वाइन किया, और फिर इधर से जो एक्स वाई पहले वाले का एक्स वाई था वो लगाया, तो ये दूसरा। तो ये दो हाफ एडर को कंबाइन करके कनेक्ट कर सकते हैं आप टू मेक अ फुल एडर, एक्सेप्ट ये गेट एडिशनल आपको इस्तेमाल करना पड़ा, अदरवाइज ये दो हाफ इस तरह भी बन जाएगा। ये बनाने का हमने आपको बल्कि कहा है कि आप इससे बनाओ, क्योंकि सबसे पहले आप हाफ एडर बना चुके थे, उसका कोड लिख चुके थे, तो आप इससे बना लो, या अल्टरनेट दोनों तरीके से बना लो। वो आपका एक फुल एडर, जब आपका एक फुल एडर होगा, ये अब फुल एडर की वो कैलकुलेशन आप देख सकते हो। अगर आपका फुल एडर है विच मीन्स सी इन और ए और बी, और उससे एस और सी आई प्लस वन, यानी अगर सी आई है तो सी आई प्लस वन, या ये सी इन या सी आउट, ये आपका एक बिट का फुल एडर है जो ये काम करेगा, जो आपने अभी बना लिया है। अगर 4 बिट बनाना है, तो अब इस फुल एडर्स को एक, दो, तीन, चार फुल एडर्स को आप ऐसे ज्वाइन करोगे कि यहां पर इसकी कैरी आउट उसकी कैरी इन में चला जाए, इसकी कैरी आउट उसके कैरी इन में चला जाए, इसका कैरी आउट उसके कैरी इन में चला जाए, और फिर इसका कैरी आउट बाहर निकल जाए। सबसे पहले के लिए कैरी इन, क्योंकि पीछे से कुछ नहीं आ रहा, तो जीरो एंटर कर दो, जीरो एंटर कर दो, और इन्हें इस तरह कनेक्ट कर दो, तो आपका 4 बिट फुल एडर बन जाएगा। अगर आपके पास 1 बिट फुल एडर, ये 1 बिट फुल एडर है, ये 1 बिट फुल एडर यहां पर लगा हुआ है चारों, मगर उन्हें कनेक्ट ऐसे किया है कि 4 बिट बन गया, वो ये है। ये अब आपने फुल एडर बेशक डायरेक्ट बनाया था या दो हाफ एडर से बनाया था, ये फुल एडर आपने एक बनाया था, ये आपके पास अब है। ओके, अब आपने बेशक आप दोनों तरीके से बना लें, एक एक्चुअल डायरेक्ट फुल एडर जो हमने सिखाया वो बना लें, और एक फुल एडर का मॉड्यूल दो हाफ एडर से बना लें। ओके, ये बना लिए। बट एनीवे, अब एनी वन ऑफ दोज मॉड्यूल्स यू कैन यूज। सपोज अब आपके पास फुल एडर का मॉड्यूल है, आप उसके चार इंस्टेंस बनाएंगे। एक जो फुल एडर का आपका मॉड्यूल है, उसके आप चार इंस्टेंस बना लें, 1 2 3 4, या 0 1 2 3, फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2। तो ये फायदा है अब आपको कोड और उसके इंस्टेंसेस बनाने का। और उस इन ये फुल एडर जो आप बना रहे हो, इन्हें ज्वाइन कैसे करोगे, फुल एडर 0, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, इस तरह कि उनके कोड में, और एक्चुअल, पहले एक्चुअल फिजिकली जो पैच करोगे ब्रेडबोर्ड पे, आपके पास अगर फुल एडर का यूनिट है या सर्किट है, तो आप एक्सटर्नली सीन यहां जीरो लाओगे, इसका आउटपुट सी आउट को अगले के सीन में, ये इसका सी आउट है, इसका सी आउट जो अभी हमने डिफाइन किया है, ये सी इन है इसका, ये सी इन है, ये सी आउट है, ये इसका सी इन है। ये जो इनके अपने ओरिजिनल फंक्शन होते हैं, उन्हें आप अंदर लिखने का हम तरीका करते हैं कि सी इन सी आउट हर एक में है, सी इन सी आउट, और इनपुट ए बी हर एक में है, ये इसके अंदर लिखते हैं कि हर एक में ए बी इनपुट है हर इंस्टेंस में, और सी इन सी आउट हर एक में हुआ, ये अंदर लिखते हैं। आउटसाइड क्या है कि आपने इधर से पहले को जो लाते हैं उसका नाम आपने लिख दिया सी जीरो,
ये अक्सर ऐड में 0 लाओगे। इससे जो आउट निकला उसका आपने रख दिया C1, ये लाइन C1 जो कनेक्ट कर रही है आगे, फिर ये फीड हो गई अगले में, और वो C1 फीड हुई अंदर, और अगले में वो C आउट निकला, वो इसमें फीड इन हुआ आगे से वो ये C2 निकला, फिर वो फीड इन हुआ C3। तो आपने अब इनमें ये कनेक्टिंग उनको कि पहले का C0 फिर C1 फिर C2 फिर C3 कर दिया, इनका नाम भी ये हो गया और ये कनेक्शन भी हो गया, और ये फाइनल आउटपुट इससे मिल गया C4। ठीक है, तो ये वो उस असूल पर आपने लिख दिया कि ये Ci अगर है और ये Ci+1 होगा हमेशा, ये जो भी था, ये बन गया फुल एडर आपका। इसको अब आप देखें कि कोड, ये सबट्रैक्टर का मैंने बता दिया था। अब आप देखिए कि कोड में वही सारे मामले हमने किए हुए हैं, कोड दिया हुआ है आपको। ये एक्सॉर और एंड से हाफ एडर, ये दो हाफ एडर को कनेक्ट, जिस तरह मैंने वहां डायग्राम में किया है उस तरह हाफ एडर्स को कनेक्ट किया। ये वो और गेट है और ये बाकी ये कनेक्शन शो करते हैं इनके जरिए से फुल एडर। और फिर ये 4 बिट फुल एडर बनाने के लिए ये वाली चीज के फुल एडर 0 1 2 3 में इनपुट पे C0, ये A0 और B0 ये आपकी अरे थी 4 बिट की, और इसका आउट C1 और सम के सम 0 पे आउटपुट। और फिर ये वाला C1 जो लाइन का नाम और वायर का नाम, ये वायर का नाम C1 है जो ज्वाइन कर रही है, और C2 है और C3 है वायर के नाम है। ये वायर उधर गई है C1 से और ये 2 बिट लिए हैं, और इससे जो आउट निकल रहा है वो C आउट है, C2 है, और वो ये सम है, और फिर इधर से ये इधर जा रहा है। अब आपने ये फुल एडर के 4 इंस्टेंसेस, उनमें ये कनेक्टिविटी बयान कर दी और ये इंप्लीमेंट हो गया। तो ये वो तरीका है। सॉफ्टवेयर अब आई है जब आपने ये सारा काम किया, या पैचिंग अब आई, ये काम पूरा आप यहाँ कर चुके, हर चीज समझ चुके, डिजाइन कर चुके, ड्रॉ कर चुके, डिजाइनर कागज पे। अभी आपने ना HDL खोला और ना आपने ब्रेडबोर्ड निकाला। अब आपने HDL खोला या ब्रेडबोर्ड निकाला और आपने ये काम किया। HDL में इस तरह डिस्क्राइब किया और ब्रेडबोर्ड पर आपने वायर से इस चीज को ज्वाइन किया और टेस्ट किया, और टेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे जैसे हमने पीछे वो मॉनिटर के जरिए से बताया। So we would expect with complete understanding submission of this thing 4-bit adder subtractor before that, जो आपको डेट दी जाती है बिफोर द लैब, उस पर एवेल्युएशन आपकी होगी। और उसको बिफोर सबमिट करने के लिए यू हैव द राइट टू मेक ऑल द एफर्ट, बॉदर अस एंड क्लैरिफाई। अगर आपने पहले क्लास और लैब में नहीं किया तो आप फिर भी कर लें हमें बॉदर, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ग्रुप आपके पास है, उसके जरिए से कर लेंगे। ओके, बट कम प्रिपेयर्ड, जो सबमिट करोगे वो एवेल्युएट होगा। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।